अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफराज हैदर व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की आपस में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के जो अंदर के ख़बरें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। उस मीटिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 13 अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवाने की बातें गर्दिश कर रही हैं और इस मीटिंग में यही इत्फ़ाक़ किया गया कि हमारे 13 लोग मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन ये अभी कंफ़र्म नहीं है कि वो ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे मुस्ताफ़ी होने का, और ये ऐलान इन्होंने लाहौर के जलसे में करना है। अभी तक इसका हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। अगर ये हतमी फ़ैसला किया भी जाता है कि वो अरकान इनके 13 असम्बली से मुस्ताफ़ी होते हैं, तो उससे हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके मुस्ताफ़ी होने से। उसकी वजह क्या है कि 165 अरकान पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के हैं। अगर वो उनमें से 13 लोग मुस्ताफ़ी हो भी जाते हैं तो इससे पंजाब हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और ये इनका हतमी फ़ैसला भी नहीं है कि अभी ये मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। इसलिए अभी तक इसमें कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इनका ये इरादा ज़रूर है, जिसमें पीडीएम की 11 जमातें शामिल हैं इस फ़ैसले में, कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे लाहौर के जलसे के बाद। अगर लाहौर का जलसा कामयाब हो जाता है बाकी जलसों की तरह, और इसमें उनका ये भी कहना है मुस्लिम लीग नून वालों का कि हुकूमत को आखिरी धक्का हमने लाहौर जलसे से देना है। अगर वो लाहौर जलसे में इनका हुकूमत को आखिरी धक्का देने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे ही ये अपने सारे सियासी रद्द अमल ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर कामयाब नहीं होते तो उसके लिए उन्हें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है करने की। और लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि जैसे लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा उसमें 11 पार्टियाँ शामिल होंगी। लाहौर से वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा, और जैसे ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा वो गुजरांवाले तक आएंगे तो उनके आगे इस्तीफ़े रख दिए जाएंगे, और ये नामुमकिन सी बात है। इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता कि हुकूमत इस तरह गैर आइनी तरीके से चली जाए। अगर पीडीएम को हुकूमत को गिराना है तो उसके लिए इन्हें आइनी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आइनी तरीका ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये अवाम के ताकत के बल पे हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं, और उस हुकूमत को भेजने के लिए इनके पास आइनी तरीका ये भी है कि ये असम्बलियों से सब मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। ये मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ। ये सिर्फ हुकूमत पे प्रेशर डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ इस हफ्ते में नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की आपस में 3 दफ़ा फ़ोन पे राब्ते हुए हैं, और जरदारी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान एक ब्रिज का काम करें, और इनके बयानिए को जो इतना सख्त हो गया हुआ है उसमें कुछ नरमी लाने की कोशिश की जाए, और मामलात सियासत के आगे बढ़ सकें और सबको एक पेज पे इकट्ठा किया जाए। और उसके बदले में नवाज शरीफ का ये कहना है कि उनके ऊपर दबाव जो है वो कम कर दिया जाएगा, जो हुकूमत की तरफ से केसेस के हवाले से उन पे किया जा रहा है। और जरदारी साहब का इस हफ्ते में 3 दफ़ा राब्ता नवाज शरीफ साहब से किया गया है कि आप अपने बयानिए को ज़रा सख्त रवैया इस्तेमाल ना करें, हुकूमत के साथ बैठ के एक टेबल पे मुज़ाकरात की तरफ आएँ, और हम आने वाले वक्त के लिए जमहूरियत को कायम दायम रख सकें, और सबको सियासी जमातों को साथ लेके चलें। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो उनके ऊपर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंस दोनों अलग अलग केसेस थे, जिनके दोनों के अंदर उन्हें मफरूर करार दे दिया गया। उनकी मुसलसल अदम हाज़री की वजह से उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है, और ज़ामनों को भी शो काज नोटिस भेज दिए गए हैं कि अगर वो पाकिस्तान में नहीं आते तो वो मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून लाहौर जलसे में मुस्ताफ़ी होने का अपने अरकान को ऐलान करती है तो उसमें इनके पीडीएम की कोई और जमात शामिल नहीं हो, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी अभी तक इस फैसले पे नहीं पहुंच सकी कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होना है या नहीं होना। उनका अभी तक कोई इरादा नहीं है मुस्ताफ़ी होने, क्योंकि अगर वो मुस्ताफ़ी होती हैं तो उनके हाथ से सिंध हुकूमत भी जाती है, जहाँ पे वो इस टाइम हुकूमत कर रही हैं।
तो इसलिए सिंध हुकूमत को वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। मुस्ताफ़ी पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं होगी। और मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज़ को भी यही कहा जा रहा है कि वो अपने बयानी में थोड़ी नरमी लाएं और सबको साथ लेके चला जाए। और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 13 दिसंबर को जो जलसा होगा उससे पहले अगर गिरफ्तारियां की गई तो उसकी भी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, और उसके बाद जो नताइज आएंगे उसकी भी ज़िम्मेदार हुकूमत ही होगी। नाज़रीन, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके।